सोचिए एक दिन आप सोकर उठे और रोज की तरह टहलने के लिए निकल गए। आपने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, वहाँ का माहौल देखकर आप चिंता में आ गए, क्योंकि उस दिन का जो माहौल था वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह का शांत माहौल भीड़ भरे इलाके में बदल गया था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और लोग अपने घरों का सामान लेकर इधर उधर भाग रहे थे। पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आप तुरंत ही अपने घर की ओर भागे और हड़बड़ाहट में टीवी पर चैनल बदलने लगे। अचानक चैनल बदलते बदलते आप रुक गए हैं और आपने जो देखा उसे देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आपको पता चलता है कि धरती की जिस साइड पर आप रहते हैं उसे बढ़ते प्रदूषण और जानवरों के विलुप्तीकरण को रोकने के लिए जंगल में बदला जाने वाला है, और जिसने भी इस आदेश को नहीं माना उसे मारकर खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, वही धरती जिस पर हम इतने वर्षों से रह रहे हैं और जिस पर हम अपना आधिपत्य समझते हैं, वह आदि धरती रातों रात हमसे छीन ली जाने वाली है। आपको लग रहा है कि शायद आप कोई भयानक सपना देख रहे हैं। आप तुरंत ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन लगाने लगते हैं, पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। आप कुछ समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि इतने में बाहर से हो रही अनाउंसमेंट ने आपका ध्यान भटका दिया। धरती की इस ओर से दूसरी तरफ जाने वाली आखिरी फ्लाइट 15 मिनट में निकलने वाली है। इसके बाद धरती के इस तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई भी साधन मौजूद नहीं है, और अगर कोई गलती से धरती के इस साइड बच जाता है तो उसे मारकर खत्म कर दिया जाएगा। आप यह अनाउंसमेंट सुनकर तेजी से अपनी जरूरत का सामान बांधने लगते हैं और बाहर की ओर भागने लगते हैं, जहां से वो फ्लाइट आपको धरती के दूसरे कोने में ले जाने वाली है। आप जैसे तैसे उस फ्लाइट में बैठ जाते हैं, पर आप आखिरी बार अपना शहर देखकर, जहां आप पैदा हुए, जिन शहर की गलियों में घूमकर आप बड़े हुए, उन्हें आखिरी बार देखकर आप बहुत दुखी हो रहे हैं। रह रहकर आपके दिमाग में यही प्रश्न आ रहा है कि ये सब अचानक कैसे हो गया। यही सब सोचते सोचते आप धरती के दूसरे भाग में आ गए, जिसके बाद धरती तो थी, पर इंसान नाम के प्राणी के लिए वही धरती का आखिरी छोर था। जी हाँ, वही कभी खत्म नहीं होने वाली धरती के बीच में एक फुल स्टॉप लग गया था। आप आखिरी बार धरती के उस भाग की तरफ देख रहे हैं, जिसके बाद से वह धरती हमेशा के लिए आपसे अनजान होने वाली है, क्योंकि धरती के दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए एक दीवार का निर्माण किया जाने वाला है। यह दीवार इतनी ऊंची है जो कि धरती के हजारों फुट गहराइयों से लेकर आकाश की गगनचुंबी ऊंचाइयों को भी मात दे दे। किसी को भी इस पार से उस पार जाने की अनुमति नहीं है। जो भी ऐसा करता पाया जाता है उसे जंगली जानवरों के हवाले कर दिया जाएगा। यह सब देखकर आप बहुत दुखी हो रहे हैं, पर अब बाजी आपके हाथ से निकल चुकी है। यह सब हम इंसानों के कारण ही हो रहा है। हमने ही धरती को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद नेचर और इंसानों के बीच दीवार बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। खैर, अब सोचकर कुछ होने वाला नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं। आप भी अब सब छोड़कर अपनी नई दुनिया की तरफ बढ़ चुके हैं। धरती की पूरी आबादी आदि धरती में आ जाने से इंसानों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। चारों तरफ अब सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं और सबके चेहरे पर सिर्फ चिंता और परेशानी ही नजर आ रही है। इधर कुछ सालों में नेचर और इंसानों के बीच दीवार बनाने का काम भी पूरा हो चुका है, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी धरती के इस भाग से उस भाग में ना जा पाए, इसके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, जो कि
24 घंटे उस दीवार पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। सारी दुनिया की आर्मी का अब सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया है, जो है उस दीवार की सुरक्षा करना। अब धरती पूरी तरह से दो दुनिया में बट गई है। एक तरफ की शांत दुनिया प्रकृति और जानवरों को सौंप दी गई है और दूसरी तरफ की भीड़ भरी दुनिया हम इंसानों के हवाले कर दी गई है। आप भी अब इस भीड़ भरी दुनिया का हिस्सा हो चुके हैं और बाकी इंसानों की तरह इस दुनिया में जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। धरती की पूरी आबादी आधी धरती में आ जाने से चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई है। लोगों के पास ना तो अब काम बचा है और ना ही अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा। आधी धरती इंसानों से छीन ली जाने से काफी इंडस्ट्रीज जो कि प्रकृति की मदद से चलती थी, जैसे रबर, फर्नीचर और भी कई सारी फैक्ट्रियों पर भी ताले डल चुके हैं। चारों तरफ महामारी फैली हुई है। ज्यादा मांग और कम रिसोर्सेस होने के कारण इंसान के जिंदा रहने के लिए सामान्य वस्तु जैसे फल सब्जियों का भाव भी आसमान छू रहा है। आटा दाल अब सोने से भी महंगा हो गया है, क्योंकि इन्हें उगाने के लिए अब जगह ही नहीं बची है। खाने की आपूर्ति होने के कारण अब तक करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 25 साल बाद आज धरती को दो हिस्सों में बटे हुए 25 साल हो गए हैं। प्रकृति ने उस हिस्से को जहां पहले इंसान रहा करते थे उसे फिर से अपने रंग में रंग लिया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। आज एक बार फिर जंगली जानवर बिना किसी डर के शिकार के लिए निकल रहे हैं। चिड़ियों के चहचहाने की वो आवाज आज एक बार फिर सुनाई देने लगी। नए नए तरह के पेड़ों और फूलों की प्रजातियों का जन्म होने लगा है। इंसानी जीवन की रोक टोक ना होने के कारण आज प्रकृति एक बार फिर फल फूल रही है और यहाँ हम इंसानों की दुनिया में अब हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। चारों तरफ सिर्फ भीड़ और प्रदूषण ही दिखाई दे रहा है। लोग अब धीरे धीरे इस दुनिया में जीने की आदत डाल रहे हैं। अब इस तरह के शहरों का निर्माण हो चुका है जो कम जगह में ज्यादा लोगों को पनाह दे सकते हैं। आसमान छूती बिल्डिंगों से लेकर जमीन की गहराइयां नापते अंडरग्राउंड शहरों का निर्माण हो चुका है। सोसाइटी अब दो हिस्सों में बट गई है, जहां अमीर लोग धरती के ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने लगे हैं, वहीं गरीब लोगों के हिस्से में सिर्फ अंडरग्राउंड बेसमेंट ही रह गए हैं। सड़कों पर जगह कम होने के कारण अब फ्लाइंग कार्स का निर्माण हो चुका है। सामान्य प्राकृतिक खाना, फल, सब्जियां अब सिर्फ किताबों और आपके ख्यालों में ही रह गए हैं। अब वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल खाने की खोज कर ली है, जो स्वादिष्ट तो नहीं है पर बहुत सस्ती है और आपकी बॉडी को जरूरी प्रोटीन दे सकती है। अब जानवर और पेड़ पौधे सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में रह गए। आप भी अब इस असामान्य सी दुनिया में जीने की आदत डाल चुके हैं। यहाँ जिंदा रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। इतनी मुश्किलें और खाने पीने के पर्याप्त संसाधन ना होने के बाद भी मानव जिंदा रहने के भरपूर प्रयास कर रहा है। लोग उस बड़ी सी दीवार को देखकर बस यही सोच रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, पर असल में दीवार पारदर्शी ना होने के कारण किसी को भी नहीं पता है कि इतने वर्षों में धरती के उस पार नेचर ने अपने आप को कैसे ढाला हुआ है। लोग अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलकर आज के हालात देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं। वो उन दिनों को याद करके रो रहे हैं जब सब सामान्य हुआ करता था। अब एक बार आप इस कहानी से बाहर निकल आइए और सोचिए ये सब अगर सच में हो गया तो क्या होगा। हालांकि मैं जानता हूँ यह सब होना मतलब आधी धरती इंसानों से छीनकर प्रकृति को देना असंभव है और यह हम इंसानों के जीवन के लिए बहुत कठिन है। तो हम यह तो कभी भी नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि हम पेड़ लगाएं और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करना शुरू करें। हमारा जीवन प्रकृति के आसपास ही घूमता है और
अगर प्रकृति को कुछ नुकसान होगा तो हम इंसानों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगेगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन को भी दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।